अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज सॉल्व करेंगे बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री और उसका न्यूमेरिकल नंबर जो आपके पास मौजूद एग्जाम्पल 1.7। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जो सॉल्व होगा किस कंसेप्ट से, तो इससे हमें सॉल्व करना है बेटा मैथ्स रिलेशनशिप से सॉल्व करना है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन तीन तरीके से की जाती है। तो एक है रिलेशनशिप मैथ्स के दरमियान, दूसरी रिलेशनशिप है बेटा मैथ्स वॉल्यूम के दरमियान, और तीसरी रिलेशनशिप है वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो जब भी आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे आपने अजम्पशंस का ख्याल रखना है। ठीक है, कुछ फ़र्ज़ करना है। क्या फ़र्ज़ करना है कि रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट में, और साइड रिएक्शंस भी होते हैं। लेकिन आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, और कैलकुलेशन यूँ करना है बेटा ताकि हमें पता चले, अगर हमें इतने अमाउंट में सोचे 100 ग्राम प्रोडक्ट हमें दरकार है, उसकी ज़रूरत है, तो अब क्या करेंगे, उस रिएक्शन करने पहले सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के अगर काम करेंगे तो काम जो है वो सारा ख़राब होने वाला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना बेहद ज़रूरी है। अगर कैलकुलेशन के बगैर काम करेंगे तो नुकसान है हमारा और टाइम का ज़िया होगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का सहारा लेंगे और रिएक्शन से पहले ही तमाम चीज़ें मालूम कर लेंगे। ठीक है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत। तो आज सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल 1.7 हमें दिया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, मास यानी ग्राम, तो ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है। ठीक है, डेट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है जो प्रोड्यूस होगा। कब प्रोड्यूस होगा, जब क्या करेंगे बेटा डिकम्पोजिशन करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की जब क्या करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक बात और लिखी हुई है, जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप इक्वेशन को देखें तो बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इधर जो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है वो लिखा है 1 मोल। तो 1 मोल लिखते नहीं, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा आपके पास 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर इसी जगह हमारे पास होता है बेटा 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, तो बताएं 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड और कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, बैलेंस आएगी। तो आप वीडियो पॉज करके चेक भी कर सकते हैं। तो अगर 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो 3 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हासिल होगा। लेकिन अभी हमारे पास जो शर्त दी गई है, ठीक है, वो सिंपल नहीं दी गई, हमें शर्त दी गई है कि बेटा अगर आपके पास 50 ग्राम लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है तब कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो उसे भी मालूम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अब मोलर मास भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अभी मोलर मास भी इस्तेमाल करते। तो आज सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइम स्टोन। तो हमें 50 ग्राम लाइम स्टोन दिया गया है, तो आए डेटा बनाते हैं। ठीक है, और डेटा में हमारे पास क्या क्या मौजूद जो मालूमात है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेटा में हमें दिया गया बेटा मास दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, मास ऑफ, तो मैं कहते हैं मैं से मैं मास बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मास ऑफ क्या दिया गया बेटा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो आपको दिया गया बेटा 50 ग्राम। और मोलर मास क्या होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का, वो कैलकुलेट करेंगे, किताब में कैलकुलेट नहीं किया हुआ, लेकिन आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, आप जानते हैं कैल्शियम का मोलर मास क्या होता है, वो होता है 40 ग्राम, जो मैंने लिख दिया। और कार्बन का मोलर मास क्या होता है, वो होता है 12 ग्राम, जो कि मैंने लिख दिया। ठीक है, और ऑक्सीजन मौजूद है हमारे पास, ऑक्सीजन कितना है बेटा 3 है, तो यहाँ 3 लिखें। और एक ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इनको सम कर लें, आपको पता चल जाएगा मोलर मास क्या होता है। तो मैं कैलकुलेशन लंबा नहीं कर रहा। ठीक है, तो 40 में 12 जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 52। ठीक है, 40 में 12 जमा करेंगे 52 आ जाएगा, और 3 16 48, तो 52 में 48 को जमा करेंगे तो आपके पास 100 आएगा। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा 100 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है बेटा 100 ग्राम। ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ़ मोल्स। किताब में से सवाल करवाया गया तो मैं आपको वैसे ही करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूजन का शिकार ना रहे। तो इस 50 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे बेटा नंबर ऑफ़ मोल्स में। ठीक है, तो आज हम मालूम करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की नंबर ऑफ़ मोल्स आपने मालूम करने हो, किस तरीके से होगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होता है, ऊपर आता है बेटा गिवन मास और नीचे आपके पास आता है मोलर मास।
तो नंबर ऑफ मोल्स इसलिए मालूम होगा तो ऊपर हम लिखेंगे बेटा गिवन मैथ क्या है आपके पास 50 ग्राम है, ठीक है। और मोलर मैथ आपके पास दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 100 ग्राम। और मोलर मैथ की जो यूनिट होती है उसका ख्याल रखना आपने, वो हो गया आपके पास ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो नीचे मोलर मैथ लिखते हैं बेटा 100 ग्राम, ठीक है, इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब आ जाए मोलर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, 0 से 0 गया, ठीक है, 5 1 5, ठीक है, और क्या आएगा बेटा 5 2 10, ग्राम से ग्राम कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। तो यहाँ पे आपके पास जो आई वैल्यू आई वो आई बेटा 1/2 को डिवाइड करेंगे, 1/2 कैलकुलेटर में रखें, डिवाइड कर लें तो ये होगा 0.5, और मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा मोल। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके पास आया है वो आपके पास आया है 0.5 मोल। यानी कि जो 50 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितने मोल के बराबर है, 0.5 मोल के बराबर है, ठीक है। तो इस मोल को इस्तेमाल करेंगे और मालूम करेंगे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इससे भी आसान तरीका मौजूद है, लेकिन किताब में किया हुआ है, किताब में ये सब कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ ताकि आप सीख लें कि अगर आपको आता है तो आप स्किप करें, ठीक है। तो हमें मालूम करना है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट में से। तो ये किसके मोल है बेटा, ये किसके मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल है। देखिए लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने हैं बेटा 0.5। तो बताना है बेटा 0.5 कैल्शियम कार्बोनेट के मोल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो वो भी प्रोड्यूस होगा बेटा 0.5, कितना मोल प्रोड्यूस होगा आपके पास 0.5 मोल प्रोड्यूस होगा। अभी देखिए करते हैं, बात समझ में आ जाएगी आपको। तो ये सारा कर लिया, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड क्या बेटा आप जानते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें जिसका काम है हम उसी से ताल्लुक़ रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की तरफ देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब हमें कितना दिया हुआ बेटा 0.5 मोल दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या लिखेंगे बेटा 1 की जगह 0.5 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा, अगर 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात हमें पता चल गई बेटा कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस होगा, वो होगा बेटा 0.5 मोल। और आपने जब एग्जाम्पल के कुछ सवाल पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ें, अगर आपको आता ना पढ़ें तो मोल से मैथ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मोल से मैथ कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैथ डिवाइड बाय मोलर मास। तो अगर आपने मैथ्स मालूम करना है तो मोलर मैथ्स को आपने इज इक्वल टू की तरफ शिफ्ट करके नंबर ऑफ़ मोल्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जब नंबर ऑफ़ मोल्स से मोलर मैथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मैथ्स ऑफ अ सब्सटेंस पता चल जाता है। तो हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है बेटा, मैथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज मैथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करते हैं, तो इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सकें, ठीक है। तो मैथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है, ठीक है। तो मैथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो ग्राम में मालूम होगा हमें। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस, ठीक है। इस तरीके से मैथ्स मालूम करेंगे। तो मैथ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो मैथ्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम हो तो मैंने इजाफी लिख दिया। और क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, या डायरेक्ट से आप मोल्स लिख लें, ठीक है। मोल्स किसके हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के। और क्या है बेटा, मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैलकुलेट नहीं किया, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, कैलकुलेट करके ना लिखें, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास 0.5 है, तो मैं लिख दिया मैंने 0.5 मोल। और मोलर मास क्या होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है 44 ग्राम पर मोल। क्या होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। आए देखें, कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन बेटा 2 है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो इसको जब जमा करेंगे 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम तो आपके पास आएगा 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो आपके पास है बेटा 44 ग्राम इनटू मोल इनवर्स। तो मोल इनवर्स क्यों लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, आपके पास मोल से मोल कट गया, ठीक है, और 0.5 जब मल्टीप्लाई होगा 44 से तो आप कैलकुलेटर में इसको कीजिएगा तो आपके पास आएगा बेटा 22 ग्राम। क्या आएगा बेटा 22 ग्राम।
तो इस तरीके से हमारे पास क्या मालूम हो गया बेटा, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मालूम हो गया है। ठीक है, तो इसी को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम होंगी जो हमें बताया गया, तो कैलकुलेट मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। तो 50 ग्राम लाइमस्टोन को क्या किया बेटा, बर्न किया, तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार आई वो क्या आई बेटा, 22 ग्राम आई। तो इसी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी एडिटिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ आपके पास, जब मैं हीट करता हूँ कितने ग्राम को बेटा, ये मैं हीट करता हूँ बेटा 250 ग्राम लाइमस्टोन को। कितने, 250 ग्राम लाइमस्टोन को अगर क्या करते हैं बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो आपने बताना है कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होगा। तो इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको यकीनन इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो होगा, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा वो 110 ग्राम आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल का, जैसे मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1.8 मौजूद है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इससे पहले हमने जो कैलकुलेशन की है वो बेस करती थी मैस रिलेशनशिप के दरमियान। तो उसमें हम क्या करते हैं, मैस की मदद से मैस ही मालूम करते थे। तो अब क्या है बेटा, हम यहाँ मैस की मदद से वॉल्यूम और वॉल्यूम की मदद से मैस भी मालूम कर सकते हैं, कितना प्रोड्यूस होगा या हमें कितनी ज़रूरत होगी रिएक्शन में। ठीक है, कि अगर प्रोडक्ट में हमें इतना वॉल्यूम चाहिए तो मैस की कितनी ज़रूरत होगी, और अगर इतना हमें मैस चाहिए तो वॉल्यूम की कितनी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आज ज़रा देखते हैं किस तरीके सवाल को सॉल्व करेंगे। जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको तमाम इसकी जो मतलब है वो समझ में आने लगेगी। तो एग्जाम्पल 1.8 में आपको दिया गया है। तो मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप के मुताबिक एग्जाम्पल 1.8 हमारे पास, तो मैस ऑफ 49 ग्राम, ठीक है, दिया गया है आपको किसका, पोटेशियम क्लोरेट का। तो 49 ग्राम आपको पोटेशियम क्लोरेट दिया गया है। सोचें आपको 49 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट दिया गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऑन हीटिंग, जब 49 ग्राम KCl3 को हीट करेंगे और वो डिकम्पोज हो जाएगा कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा। कम्प्लीटली क्या होगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन कम्प्लीटली मुकम्मल होगा और रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो कम्प्लीटली डिकम्पोज होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम आपने मालूम करनी जो प्रोड्यूस हो रही है KCl3 को डिकम्पोज करने पर। ठीक है, तो एक इक्वेशन दी हुई है किताब में, अगर इक्वेशन बैलेंस है तो इस इक्वेशन को बैलेंस आपने करना बेहद ज़रूरी है। अगर इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तमाम मामला आपके बिगड़ जाएंगे। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के देखिए बेटा, K बराबर है K1 ठीक है, Cl1 ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन O3 है और यहाँ O2 है, तो उसको बैलेंस करना है। तो क्या करें बेटा, यहाँ 3 2 6 ठीक है, और यहाँ 2 3 6। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन K 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो जाएगी। तो आपको दिया गया बेटा 49 ग्राम KCl3 और आपने बताना है कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा एट STP। और STP के माने क्या बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है बेटा 273 केल्विन और प्रेशर है 1 atm। अगर आप पिछली वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको इस बात को समझने में कोई मसला लाहक नहीं होगा। ठीक है, तो आज ये डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, सवाल को भी समझते हैं कि बेटा देखें 2 मोल KCl3 प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन गैस। 2 मोल KCl3 प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन गैस। तो आपको बताया गया बेटा 49 ग्राम सोडियम क्लोरेट कितना प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन, कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है। मालूम हमें वॉल्यूम करना है, तो वॉल्यूम मालूम करने से पहले हमें मोल मालूम करना पड़ेगा। वॉल्यूम मालूम करने से पहले हमें मोल मालूम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। तो बेटा 49 ग्राम आपको दिया गया, तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल। तो सबसे पहले तो इस ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है किसी मोल में। ठीक है, समझ में आ रही बात, तब जाके तमाम मामला आपके हल होंगे। तो इस ग्राम को आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है किसने, मोल में। क्लियर है, तो आइए डेटा बनाते। तो आपको दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है, मैस ऑफ KClO3 वो है 49 ग्राम। ठीक है, मोलर मैस ऑफ KClO3 जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। K का आपके पास होता है 39 ग्राम, Cl का होता है 35.5 ग्राम और ऑक्सीजन जो आपके पास 3 मौजूद है और ब्रैकेट में एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो जब आप इसको प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 122.5 ग्राम। तो ये तो आपको आता होगा। ठीक है, तो मोलर मैस तो पता चल गया। और हमें जो फाइंड क्या करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस एट STP आपने मालूम करना है। प्रोड्यूस या लिबरेटेड दोनों का मतलब
एक ही है, तो ये आपने मालूम करके देना है। तो आज इस सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले इसके नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ KClO3, ठीक है। तो गिवन मैस आपको दिया गया, तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। तो ऊपर क्या रखेंगे बेटा, गिवन मैस रखेंगे, वो आपको दिया गया है 49 ग्राम, और मोलर मैस की जो यूनिट होती है ग्राम इंटू मोल इन्वर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ बेटा मोलर मास रखते हैं। तो मोलर मास हमें दिया गया है 122.5 ग्राम इंटू मोल इन्वर्स, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने में क्या होगा बेटा, पहले यूनिट से यूनिट कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और 49 और 122.5 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आपके पास होगी बेटा 0.4, और मोल इन्वर्स से मोल ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास मोल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ KClO3 पता चल गया। तो 49 ग्राम जो आपको KClO3 दिया गया है, तो उसके मोल बनते हैं 0.4, ठीक है। तो जब 2 मोल KClO3 प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन, तो 0.4 मोल KClO3 कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा, अभी जो मैंने बोला कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, या 3 मोल ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो 0.4 मोल KClO3 कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये मालूम करने सबसे पहले अभी आपने क्या करना है बेटा, ये यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। तो 2 मोल इतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहले आप मालूम करेंगे बेटा 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा। तो 2 मोल KClO3 इतना मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा, इसका हाफ होगा। तो खैर अभी आइए पहले 1 मोल मालूम करते हैं। तो 1 मोल ऑफ, तो यूनिटरी मेथड करें तो पहले आपको यूनिट का ही मालूम करना पड़ेगा। तो 1 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मोल के मालूम करेंगे। तो ये जो 2 आप देख रहे हैं ये जाएगा बेटा 3 के नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो जब 3 और 2 डिवाइड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस 3/2 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमें मालूम क्या करना है, तो हमें जो मालूम करना है वो 0.4 का करना है। तो 1 का तो हमें पता चल गया, अब 0.4 का मालूम करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 1 मोल इतना प्रोड्यूस कर रहा है कि 1 मोल KClO3 3/2 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो 0.4 मोल KClO3, तो 0.4 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस। तो इसके लिए आपने क्या करना है बेटा, ये 0.4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से, 0.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.2 से, तो 3.2 मल्टीप्लाई 0.4, और बाकी चीज़ें आपने ऐसे लिख देनी है मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब क्या है बेटा आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3/2 आपस में डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो 3/2 को डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी, वो होगी 1.5, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो होगी 0.6, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 0.6 मोल ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे क्या बेटा आपके पास जो 0.4 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस कितने मोल ऑक्सीजन, 0.6 मोल ऑक्सीजन। तो क्या आप 0.6 मोल से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बता सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी या लिबरेट होगी एट STP। तो जी हाँ, आप बता सकते हैं इसे, ठीक है। तो आपने अवोगाड्रो कंसेप्ट पढ़ा था अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो कंसेप्ट। तो अवोगाड्रो कंसेप्ट क्या था बेटा आपके पास, क्या था बेटा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm3, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। कोई सी भी गैस हो एट STP वो ऑक्यूपाई करेगी 22.4 dm3 वॉल्यूम। तो हमारे पास कौन सी गैस है बेटा, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं 1 मोल ऑफ O2 गैस ऑक्यूपाइज, ठीक है, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एट STP, वो कितना है आपके पास, वो होगा आपके पास 22.4 dm3, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू 22.4 dm3। क्लियर है।
तो हमारे पास जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना मोल प्रोड्यूस हुआ है बेटा, 0.6 मोल प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो 0.6 मोल का मालूम करेंगे। तो 1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 0.6 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, ठीक है, एट STP इज इक्वल टू, तो वो कैसे मालूम होगा, तो आपने 0.6 को 0.6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 से, 0.6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 से। तो देखें 22.4 मौजूद है और मल्टीप्लाई हुआ 0.6 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको देख लेते हैं। तो वो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो मौजूद है बेटा 13.44 dm³। ठीक है, तो 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 13.44 dm³। तो सवाल हमें दिया गया था कि बेटा कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होगा एट STP, तो वो हमने बता दिया है। ठीक है, तो 2 मोल KCO3 प्रोड्यूस कर रहा था 3 मोल ऑक्सीजन गैस, तो हमने मालूम किया सबसे पहले 49 ग्राम KCO3 के कितने मोल्स होते हैं, तो 49 ग्राम KCO3 के मोल्स मालूम किए वो आया 0.4। ठीक है, तो 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा था 3 मोल ऑक्सीजन गैस, तो हम मालूम करना था 0.4 का, तो 0.4 का हमने मालूम किया। सबसे पहले मालूम किया 2 मोल इतना प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल्स 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 3/2 मोल, 2 को यहाँ डिवाइड ने भेज दिया। ठीक है, तो यूनिट का आपने मालूम, जब यूनिट का मालूम कर लेंगे तो दूसरा मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 0.4 जो आप प्रोड्यूस करेगा तो 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.4 से, 3/2 से। ठीक है, तो आपके पास आएगा 0.6 मोल। ठीक है, तो जो भी आपके पास आया 0.6 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। अब गेट का कंसेप्ट लगाएंगे, आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम एट STP 22.4 dm³। ठीक है, तो हमारे पास 1 मोल तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, कितनी मोल प्रोड्यूस हो रही है 0.6। ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट लिख दिया, तो 1 की जगह 0.6 मल्टीप्लाई 1 से, तो वही वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ 22.4 मल्टीप्लाई होगा 0.6, तो आपके पास वॉल्यूम आ गया 13.44 dm³। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 सवाल पढ़ने के बाद मैथ्स रिलेशनशिप और मैथ्स वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ने के बाद एक सवाल है सेल्फ असेसमेंट में मौजूद, और इस सवाल में दोनों रिलेशन अप्लाई होगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं इसको सॉल्व करें, स्किप करें, इसको ना देखें, लेकिन ना आए तो फिर ज़रूर देखें। ठीक है, तो ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट, तो क्या करेंगे बेटा, सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, जैसा फॉर्मूला है NH4 अमोनियम नाइट्रेट, इट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें तो उसके नतीजे में जो प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। करना क्या है हमें, करना क्या है वो तो अभी छोड़ें, सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है, याद रखिएगा आप। तो इक्वेशन चेक करते हैं कि बैलेंस करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो नाइट्रोजन है यहाँ पे 1 और 1, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन टोटल 2 है और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन है टोटल 2। ठीक है, हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में 4 और प्रोडक्ट साइड में है टोटल 2, तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस है। ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में 3, प्रोडक्ट साइड में है 2, तो कैसे बैलेंस करें, तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन टोटल 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी 4 हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन है बेटा 3, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में 1 और 2, 3, तो बेटा हाइड्रोजन बैलेंस किया तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हीट किया बेटा आपने अमोनियम नाइट्रेट को, वो डिकम्पोज हुआ नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर में, इक्वेशन भी हमने बैलेंस कर ली। अब आगे क्या करना है, सवाल पढ़ते हैं। इफ़ 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अगर 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट कम्प्लीटली कंज्यूम होता है रिएक्शन में, तो आप जानते हैं बेटा, तो रिएक्शन में आप असम्पशन मान दें कि रिएक्शन कम्प्लीटली कंज्यूम होगा, तो हर सवाल में आप लोग कम्प्लीटली बताया गया है। तो 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट इज कम्प्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन। तो कैलकुलेट करना है आपने मास ऑफ वाटर फॉर्म एंड वॉल्यूम ऑफ N2 गैस लिबरेटेड। तो कितने आपके पास मास ऑफ वाटर बनेगा, कितना मास आपके पास वाटर का प्रोड्यूस होगा, और गैस का कितना वॉल्यूम आपके पास लिबरेट होगा एट STP। तो इसको करने से पहले इस इक्वेशन को समझने देखें बेटा। 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट जब कम्प्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल नाइट्रस ऑक्साइड और 2 मोल वाटर। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो हमें दिया गया बेटा 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट, तो जो 1 मोल का समझ में आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 200 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जाके सोल्यूशन करेंगे, फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे और तमाम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आए डेटा बनाते हैं। ठीक है, डेटा में लिखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, तो इसमें बड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा भी है, डबल काम करना है हमें। तो डेटा देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ बेटा, mass of ammonium nitrate NH4NO3
जो कि दिया गया है 200 ग्राम। आपने मालूम करना है बेटा मोलर मास ऑफ NH4NO3 तो मोलर मास मालूम करना बेटा नाइट्रोजन का होता है आपके पास 14 ग्राम। हाइड्रोजन बेटा कितना है टोटल 4 है और एक हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम का, ठीक है, उसका जो मोलर मास होता है। इसी तरीके नाइट्रोजन एक और बार आ गया आपके पास, तो नाइट्रोजन का होगा दोबारा आपके पास 14 ग्राम। अब उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके पास 3 है और एक ऑक्सीजन होता है मोलर मास 16 ग्राम, ठीक है। तो आगे बढ़ते बेटा, तो क्या जब इसको जमा कर लेंगे, ठीक है, तो 14 और एक और स्टेप बढ़ा है 14 ग्राम प्लस 4 ग्राम और प्लस 14 ग्राम और प्लस 48 ग्राम, तो इसको जमा कर लें तो आपके पास क्या आएगा बेटा 14 14 28, ठीक है, 28 48 और 4 8 16 और 4 20 2 हासिल किया 2, ठीक है। तो ये आपके पास 4 2 6 और 8 कितना इसका आ रहा है मोलर मास आपके पास आ रहा है बेटा 80 ग्राम इनटू मोल इनवर्स। तो मोलर मास की जो यूनिट है बेटा वो क्या है ग्राम इनटू मोल इनवर्स। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ग्राम इनटू मोल इनवर्स, तो खैर इतना कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हमारे पास मोलर मास आ गया किसका बेटा आ गया अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास आ गया, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा। तो मोलर मास हमारे पता चल गया, तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मोलर मास पता चल गया, मालूम क्या करना है हमें मास ऑफ वाटर मालूम करना है, ठीक है, मास ऑफ वाटर फॉर्म ये मालूम करना है। और दूसरी चीज़ मालूम करनी है बेटा वॉल्यूम ऑफ N2O गैस लिबरेट एट STP, और ये दो चीज़ें आपको मालूम करनी है। तो आज ये सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन जब करने हैं उससे पहले हमें मोल्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करना है बेटा मोल्स, और आपको अमोनियम नाइट्रेट दिया गया है 200 ग्राम, तो मोल मालूम करना है इसका। तो आज हम मोल मालूम करते हैं, ठीक है। तो मोल्स क्या है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, मोल्स का फॉर्मूला अभी आपने वीडियोस में देखा है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस आपको दिया गया है बेटा 200 ग्राम और मोलर मैस आपको दिया गया बेटा 18 ग्राम इनटू मोल इनवर्स, और ये इसकी यूनिट मैंने लिख दी है। तो इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसको डिवाइड करने में जो हमारे पास आंसर आया वो आया हमारे पास 2.5 मोल, ठीक है। इसमें हुआ गया बेटा ग्राम से ग्राम कट गया और जिसको क्रॉस डिवाइड किया तो हमारे पास आया बेटा 2.5 मोल, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते बेटा मोल हमारे पास कैलकुलेट हो गया और इस मोल से क्या करेंगे बेटा काम करेंगे। तो इस सवाल को मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिएगा क्या है बेटा, तो यहाँ पे क्या बेटा 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल वाटर और 1 मोल नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो 2.5 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, कितने मोल नाइट्रस ऑक्साइड और कितने मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे तो ये मालूम करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखें लिखते हैं, तो मैं लिखता हूँ तो 1 मोल ऑफ NH4NO3, ठीक है, प्रोड्यूस, ठीक है। सबसे पहले मालूम कर लेते हैं बेटा किसका मालूम कर लेते हैं वाटर का मालूम कर लेते हैं, क्योंकि वाटर का हमें से क्या मालूम करना है बेटा मैस मालूम करना है। तो 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स H2O, क्लियर है। तो मालूम किससे करना है बेटा 2.5 से करना है। तो हमें 200 ग्राम दिया गया था और 200 ग्राम बराबर था 2.5 मोल। तो यहाँ लिखना है आपने 2.5 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस डैश मोल, ठीक है। तो कैसे होगा बेटा आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है बेटा, ये जो 1 है तो 1 तो यूनिट दिया हुआ तो कोई इतना इशू नहीं है, तो हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 के अलावा कोई चीज़ नहीं होती तो हमें एक पहले यूनिट का मालूम करना। तो यहाँ पहले यूनिट का दिया हुआ है, तो 1 मोल प्रोड्यूस करता है इतना, तो 2.5 कितना करेगा, तो 2.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 1 से, तो 2.5 आएगा। और इधर भी जो 2 मोल है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 2.5, ठीक है। तो आपके पास मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 2.5 से, तो आपके पास आएगा बेटा 5 मोल्स ऑफ H2O। तो 2.5 मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ H2, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 2.5 मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ वाटर। तो आपने मालूम करना बेटा मैस ऑफ वाटर, अभी मैस ऑफ वाटर पता नहीं चला, ठीक है। तो मैस ऑफ वाटर मालूम करेंगे, आपने फॉर्मूला लगाना है किसका बेटा नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला था ना, उसमें हम इंटर कन्वर्जन करते थे मोल और मैस में। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास मालूम करने का, तो मैस ऑफ H2O मालूम करना है। तो आपने क्या करना है बेटा मोल्स ऑफ H2O मल्टीप्लाई होगा बेटा मोलर मैस H2O से, ठीक है।
तो मोल्स कितने दिए गए बेटा वाटर के, वो दिए गए हैं 5 मोल्स, ठीक है। और मोलर मास क्या है आपके पास H2O का, वो होता है आपके पास 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है, यही होता है। तो उसको क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 18 से, तो ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन, तो मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा और आपके पास 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 90 ग्राम। तो मैस ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा जब आप 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को क्या करते हैं बेटा हीट करते हैं, कम्प्लीटली डिकम्पोज करते हैं, तो 90 ग्राम वाटर आपके पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो 200 ग्राम डायरेक्ट नहीं करें, हमने मोल में कन्वर्ट करा और उससे हमने कैलकुलेशन करके मैस ऑफ वाटर निकाल लिया। तो जो पहला काम था वो तो हो गया हमारा, मैस ऑफ वाटर हमने बता दिया। अब जो दूसरा काम करना है, ठीक है, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए और स्पेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रब करना पड़ेगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो वाटर के मामला तय हो गए। अब वाटर के बाद मौजूद है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड, तो आइए देख लेते हैं। तो 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करता है कितना बेटा 1 मोल नाइट्रस ऑक्साइड। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस 1 मोल N2O, ठीक है। तो हमने जब कैलकुलेशन किया बेटा 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट कितने मोल के बराबर है, 2.5 के बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, तो 2.5 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस, तो बताएं 2.5 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा कितने मोल नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए बेटा 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल, तो 2 मोल प्रोड्यूस करेगा 2 मोल और 2.5 मोल प्रोड्यूस करेगा 2.5 मोल। तो ये हमने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। तो 2.5 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5, तो वही आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता बेटा 2.5 मोल नाइट्रस ऑक्साइड लिख देता। तो हमें पता चल गया बेटा 2.5 अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा 2.5 मोल N2O, क्लियर है। तो मोल तो पता चलिए हमें, ठीक है। और मोल से वॉल्यूम बता सकते हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो मोल से वॉल्यूम आसानी से बताया जा सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें वॉल्यूम ऑफ N2O गैस लिबरेटेड एट STP मालूम करना है। तो आइए अब वॉल्यूम ऑफ N2O गैस को मालूम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो कंसेप्ट, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो कंसेप्ट, ठीक है, वो क्या है हमारे पास कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, ठीक है, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.4 dm³। इतना वॉल्यूम होता है किसी भी गैस के 1 मोल का, ठीक है, एट STP पर, क्लियर है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³। तो हमारे पास जो गैस के जो मोल्स आए वो कितने हैं बेटा 2.5 मोल्स आए N2O के, ठीक है। तो लिखते हैं 2.5 मोल्स ऑफ N2O, ठीक है, ऑक्यूपाइज, ठीक है, वॉल्यूम एट STP। वो क्या होगा हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो करना क्या बेटा आपने, तो 22.4 से मल्टीप्लाई होगा 2.5, ठीक है। तो dm³ वैसे ही मौजूद है, अपने में 22.4 से मल्टीप्लाई होगा 2.5, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास होगी बेटा 56 dm³। dm³ बेटा लीटर्स के बराबर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा हमें वॉल्यूम भी पता चल गया N2O का कितना वॉल्यूम N2O प्रोड्यूस होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सवाल में हमें कहा गया था बेटा आपने मैस ऑफ वाटर मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस लिबरेटेड STP मालूम करना है। तो मैस ऑफ वाटर हम मालूम कर चुके हैं और इसके साथ साथ हमने वॉल्यूम ऑफ N2O भी एट STP मालूम कर दिया है। तो बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारे पास सवाल है वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो एग्जाम्पल नंबर 1.9 हमारे पास मौजूद है, जिसको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा वॉल्यूम मौजूद है और उस वॉल्यूम की मदद से ही बेटा प्रोडक्ट का वॉल्यूम मालूम करना है कि प्रोडक्ट कितने अमाउंट में हमारे पास रिलीज होगा। सवाल को पढ़ते हैं बेटा, कैलकुलेटिव वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करना है एट STP that can be produced by the complete burning of 50 dm³ of butane, ठीक है, in the excess supply of oxygen। तो ब्यूटेन जो बर्न होगा वो कितना बर्न होगा, आपके पास 15 dm³ ब्यूटेन क्या होगा बेटा बर्न होगा। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। तो करना क्या है हमें,
तो 50 DMQ जब ब्यूटेन जो है आपके पास बर्न होगा तो कितने वॉल्यूम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए हमें काम करना है। तो आ जाए करते हैं। तो ज़रा एक बात और देख लें, तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास जो मौजूद है ब्यूटेन, इसके कितने मोल है, 2 मोल है, ठीक है ना। कितने मोल है बेटा, 2 मोल है। तो आप जानते हैं बेटा 2 मोल ऑफ एनी गैस, तो अगर 2 मोल ब्यूटेन है तो एनी गैस की जगह क्या लिखा, ब्यूटेन एट STP, ठीक है। एट STP जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो कितना होगा बेटा, 2 मोल का, वो होगा 44.8 DMQ, ऐसा ही है, ठीक है। 2 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, 44.8 DMQ। तो मतलब यहाँ पे जो आपके पास ब्यूटेन मौजूद है वो 44.8 DMQ है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास जो 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 22.4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, तो आपको उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम मैं मालूम करता हूँ, तो ये मेरे पास आता है, ठीक है, 179.2। तो 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है आपके पास 179.2 DMQ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मौजूद है बेटा 44.8 DMQ, ठीक है। क्या है बेटा, आपके पास ब्यूटेन है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है 179.2 DMQ इस बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक। किसके मुताबिक बेटा, इस बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ अभी साइड में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 179.2 DMQ, ठीक है। इसको तरीके से भी मैं लिख देता हूँ। सवाल जो आपके जो उधर किया हुआ है बुक में, ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, उस तरीके से भी करेंगे, ठीक है। तो क्या बेटा, इसके इतने वॉल्यूम है, अगर ये 2 मोल है, मोल के हिसाब से देख रहे तो इसका इतना वॉल्यूम है और इसका इतना वॉल्यूम, मतलब 44.8 DMQ जो प्रोड्यूस कर रहा है 179.2 DMQ कर रहा है। तो खैर मैं इसका डेटा लिखता हूँ, ठीक है। तो डेटा मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो आपको दिया हुआ है बेटा वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन फॉर बर्निंग दिया हुआ है 50 DMQ, और आपने बताना है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, ठीक है, इन DMQ। तो अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ज़रा देखें सॉल्यूशन किस तरीके से इसका होगा हमारे पास। तो सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, तो देखें इसको मैंने निकाल लिया कैलकुलेट करके, क्योंकि 2 मोल है तो 2 मोल का जो वॉल्यूम होगा 44.8 DMQ होगा, और ये 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एट STP पर इसका वॉल्यूम होगा 179.2 DMQ। तो इधर आप देखें, ज़रा गौर करें, इधर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि 44.8 DMQ, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। तो 44.8 DMQ ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, प्रोड्यूस, ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, 179.2 DMQ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही है, किताब में ऐसा नहीं बना हुआ, किताब में ऐसा नहीं बना, किताब वाले तरीके भी आपको बताएं। किताब में सिंपल रेशो किया हुआ है, क्या क्या बेटा, सिंपल रेशो किया हुआ है। ये भी सही है, कोई मसला नहीं है, तो बहुत सारी किताबें में इसी तरीके से किया हुआ है। तो ये मोल से बेटा 2 मोल से मैंने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, ये 8 मोल इसका मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। इस वॉल्यूम को भी शो किया जाएगा, उसको मैंने अब शो नहीं किया, कर दूंगा मैं, कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बेटा 44.8 DMQ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस कर रहा है 179.2 DMQ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मालूम कितने का करना है बेटा, 50 DMQ करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 50 DMQ ऑफ ब्यूटेन, ये मालूम करना है। तो आइए मालूम करते हैं, पहले 1 का मालूम कर लें। तो यूनिटरी मेथड है ना, तो 1 का पता होना चाहिए। तो 1 DMQ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस, तो 1 DMQ कितना प्रोड्यूस करेगा ये मालूम करते हैं। तो 1 DMQ को मालूम करना है तो आपने लिखना है 179.2 डिवाइड होगा क्या बेटा 44.8, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, आपने डिवाइड करना है तो कर लें, नहीं करना तो नहीं करें, करना है तो कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक, नहीं करें कोई, इससे भी कोई इशू नहीं। तो 1 DMQ ऑफ ब्यूटेन जो प्रोड्यूस करेगा वो इतना अमाउंट में DMQ ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अगर आप चाहते हैं तो कैलकुलेट करें तो आपके पास 4 आंसर आएगा, ठीक है, कर लेते हैं। नहीं भी करेंगे तो काम सही होगा, आगे जब करेंगे तो मैं इसको लिख देता हूँ कैलकुलेट करके। तो 1 DMQ ऑफ ब्यूटेन इसका मतलब है प्रोड्यूस, तो ये आएगा आपके पास 4 DMQ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 DMQ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस करेगा आपके पास 4 DMQ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मालूम कितने का करना है, ये यूनिटरी मेथड हो रहे हैं हमारे पास, मालूम करना है 50 DMQ का। तो आइए 50 DMQ का मालूम करते हैं। तो 50 DMQ ऑफ ब्यूटेन
तो ये आपके पास जो प्रोड्यूस करेगा वो होगा आपके पास कितना होगा भाई, तो आपने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 50 से, ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं। तो 50 जो है 1 से मल्टीप्लाई 50 आ गया, अब इधर 50 जो है 4 से तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 50 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो इससे आपको पता चलेगा कितने DM³ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको लिखते हैं, तो 50 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 50 से तो आपके पास आएगा 200, ठीक है, DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आंसर आ गया आपके पास, यही आंसर आपकी किताब में भी मौजूद है, ठीक है ना। तो 50 DM³ ऑफ ब्यूटेन को जब आप बर्न करेंगे कम्प्लीटली तो उसके नतीजे में 200 DM³ यानी 200 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बातें लिख सकते हैं कि भाई क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल जो है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस जो ऑक्यूपाई करती है, ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.4 DM³, ठीक है। ये लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इसी तरीके से 2 मोल ऑफ ब्यूटेन गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ, कितना करेगा बेटा 2 मोल है ना, 2 को मल्टीप्लाई करें 24 से तो क्या हो जाएगा बेटा 44.8 DM³ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपने क्या बनाना है बेटा 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना है, तो 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम एट STP इज, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 179.2 DM³, ठीक है। इसी को देखते हैं मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो आप ये लिखें, फिर उसके बाद डेटा बना लें और उसके बाद इस तरीके से भी आज सवाल को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस तरीके में जिस तरीके से किताब में किया गया है, ठीक है। तो किताब में जिस तरीके से किया हुआ उसको देख लेते हैं। तो किताब में देखें, अगर सिंपल रेशो लेते हैं, सोचें अगर ये 2 DM³ ऑफ ब्यूटेन, सोच लें अगर क्या बेटा ये 2 DM³ ऑफ ब्यूटेन है, तो भाई जितना ब्यूटेन होगा, जितना वॉल्यूम अगर बर्न होगा तो उतना ही वॉल्यूम तो प्रोड्यूस होगा, वो तो फिक्स रेशो में होगा, ठीक है ना। अगर सोचें आप ज़्यादा जलाएंगे, ज़्यादा कोई फ्यूल जलाएंगे तो प्रोडक्ट भी आपके पास ज़्यादा आएगी, कम फ्यूल जलाएंगे वॉल्यूम में तो कम वॉल्यूम में आपके पास प्रोडक्ट आएगी। तो इसी तरीके से आप सपोज कर लें कि कितना है बेटा ये 2 DM³ ऑफ आपके पास क्या है ब्यूटेन है, तो 2 DM³ ऑफ ब्यूटेन आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है 8 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा समझ लें, ठीक है। तो अभी डेटा बनाता हूँ मैं, देखिए डेटा बनाएंगे तो आप वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। ये आपको मालूम कर, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या मालूम करना है बेटा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग 50 DM³ ऑफ ब्यूटेन, ये आपको मालूम करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ज़रा आप देखिए, मैं बोला आप सपोज कर लें रेशो दरमियान में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान रेशो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो अगर 2 DM³ ऑफ क्या कर रहा है बेटा ब्यूटेन प्रोड्यूस कर रहा है 8 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस, ठीक है 8 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 की वैल्यू मालूम कर देते हैं, 1 DM³ कितना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। जब 2 DM³ 8 प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 कितना करेगा बेटा 4 DM³ करेगा। अगर 2 DM³ ब्यूटेन प्रोड्यूस कर रहा है 8 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 कितना करेगा 4 करेगा। तो आइए देखते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1, तो 1 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस, तो क्या है बेटा 8 के नीचे क्या आ जाएगा, ये जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड का DM³ पता चल जाएगा 1 का। तो 1 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस, इसको डिवाइड करें 4 आएगा, तो 1 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस करेगा आपके पास 4 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मालूम कितने का करना है, प्रोड्यूस बाय 50 DM³ ब्यूटेन, तो 50 का मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, तो 1 की जगह 50 मल्टीप्लाई करवा दें, तो 50 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस कितना करेगा 4 मल्टीप्लाई 50, तो 1 से 50 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसी जगह 4 से 50 भी मल्टीप्लाई होगा, बोथ साइड आप जानते हैं इक्वेशन दोनों तरफ एक ही काम होता है। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आंसर आने वाला है। तो 50 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस, तो 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, तो 200 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो किताब में इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होगे कि इसको मैं मोल के हिसाब से ले लिया, तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे रेशोज़ के हिसाब से लिया गया है, तो जितना रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेगा तभी तो उतना प्रोडक्ट आपके पास रिलीज़ होगा। ऐसा थोड़ी होगा आप रिएक्टेंट ज़्यादा ले लें प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाए, रिएक्टेंट कम लें प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाए, या रिएक्टेंट कम ले लें और रिएक्टेंट ज़्यादा लेगा प्रोडक्ट कम आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा।
तो जितने आप रेशो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप 2 DM³ ऑफ ब्यूटेन लेते हैं तो आपके पास 8 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो इससे पहले मैंने आपको करके दिखाया कि 2 मोल में कितने वॉल्यूम मौजूद होता है बेटा, 44.8 DM³ मौजूद होता है, ठीक है, इतना ही होता है ना। और इसमें कितना था बेटा, 179.3 DM³ था 8 मोल गैस में। तो अगर आप इसका रेशो लें 44.8 और 179.3, तो इसका रेशो आपके पास आएगा 1:4 आएगा। 1 रेशो क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। तो 1 जो आपके पास क्या मौजूद है बेटा, 1 DM³, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, DM³ लिख देता हूँ, ठीक है, 179.3 DM³। तो यहाँ पे क्या मौजूद बेटा आपके पास, 1 DM³ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, 1 DM³ प्रोड्यूस कर रहा है 4 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 DM³ ऑफ ब्यूटेन आपको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो 1 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास 4 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखें सर, इधर लिखा हुआ है, तो 1 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस 4 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे थोड़े मामला शॉर्ट किए, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आप पहले वो तरीका समझें, ठीक है, फिर ये तरीका समझें, फिर आपको तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कन्फ्यूजन का शिकार नहीं रहेंगे। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये बता दूं तो आप सोच रहे होते हैं कि यहाँ तो 2 मोल है और इसको DM³ मैंने क्यों लिख दिया, समझ में आ रही बात। तभी मैंने आपको वो तरीका बताया, उससे भी आंसर सेम आया, ठीक है, इससे भी आंसर सेम आ रहा है। यहाँ मैंने रेशो भी करके दिखा दिया आपको कि 2 मोल आपके पास बराबर था 44.8 और 8 मोल बराबर था 179.3। इसका रेशो निकाला तो क्या आया बेटा, 1:4 आया। तो 1 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस कर रहा है 4 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 DM³ ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस 4 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से मामला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम्पल्स मैथ रिलेशनशिप, मैथ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।